श्री कृष्ण कहते हैं कि असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अर्थात अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं है तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है और वह मैंने किसी और के पास देखी है। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की चाहत आप जितनी अधिक रखते हो, आप उतने ही निराश होते हैं। अर्थात अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको जो करना है उसी को करो। घमंड से मत करो, कामना से मत करो, द्वेष भावना से मत करो, बल्कि प्यार, दया और विनम्रता से करो। अर्थात आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। सभी प्रकार के हत्यारों में समय सबसे बड़ा हत्यारा है क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। अर्थात जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है, कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है। कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को कड़ी लगन, श्रद्धा और सच्ची भक्ति से करना चाहिए और इससे संबंधित परिणाम या फल की अपेक्षा किए बिना इसको भाग्य पर छोड़ दें। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आपके द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आप परिणामों से भाग नहीं सकते, परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकते और अपने उन कार्यों को पूर्ववत नहीं कर सकते जिनके कारण वे उत्पन्न हुए। आप केवल इतना कर सकते हैं कि इन जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अर्थात हम सभी मनुष्य किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते हैं या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते हैं और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती है कि हमारा कोई मदद कर देगा। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं चिरकाल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए।
जीवन ना कल में है, ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उस सच से सामना करवाता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। समय व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है। समय के साथ इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसने एक बार मन में हारने का सोच लिया, उसे कोई नहीं जिता सकता है, उसका हारना पक्का होता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात जान लो, जीवन में जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। हमारा मस्तिष्क एक चुंबक है, जब हम समाधान खोजेंगे तो यह समाधान की ओर आकर्षित होगा। अगर परेशानी की सोचेंगे तो उसी ओर आकर्षित होगा। मनुष्य जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता व चिंतन का। कुछ चिंता में जीते हैं, कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, चिंतन में दो चार है। चिंता स्वयं एक मुसीबत है, चिंतन उसका समाधान है। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे आप भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको जिंदगी में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ज्ञानवर्धक रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।